अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे सामीन, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि 4 रकात वाली नमाज या 3 रकात वाली नमाज फ़र्ज़ हों या सुन्नत हों या वितर हों। कायदा ऊला, पहले कायदे के अंदर अगर अत्तहियात के बाद हमने अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया या दुआ पढ़ ली तो सीधा साहब जो है वाजिब हो जाता है। हाँ, अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की मिक़दार तक भी दुरूद पढ़ लेंगे दुरूद शरीफ, तब भी सीधा साहब वाजिब हो जाता है। अगर इतनी मिक़दार खामोश बैठे रहे तब भी सीधा साहब वाजिब हो जाता है। आखिरी कायदे के अंदर सीधा साहब करना पड़ेगा। अगर सीधा साहब न किया, नमाज को मुकम्मल की, तो नमाज को लौटाना पड़ेगा, नमाज नहीं होगी, क्योंकि सीधा साहब वाजिब था, वाजिब को छोड़ दिया, जिसकी वजह से नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर उस नमाज को मुकम्मल करनी है तो सीधा साहब करना पड़ेगा। तो सीधा साहब करने का क्या तरीका है कि जब हम आखिरी कायदे के अंदर अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़कर अफजल यह है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, उसके बाद दाएं तरफ सलाम फेर कर फिर 2 सिजदे देकर फिर अत्तहियात से फिर अत्तहियात शुरू करेंगे। अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो हमारी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।